रात का अंधेरा गहरा चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मुंबई के एक पॉश इलाके में बनी एक ऊंची इमारत के नीचे एक दुबला पतला आदमी एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, बदन पर जगह जगह से फटी पुरानी जैकेट और पैरों में घिसे हुए चप्पल थे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघु था, एक वॉचमैन चौकीदार जो इस इमारत की रखवाली करता था। कठिनाइयों भरी जिंदगी। रघु दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह महीनों से नहीं मिली थी। बिल्डिंग मालिक हमेशा उसे टाल देता था। कभी कहता, अरे अगले महीने आना, अभी पैसे नहीं हैं। तो कभी डांट कर भगा देता, फालतू परेशान मत कर, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले। रघु बेबस था। उसकी बीवी मीरा और 2 छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे रहते थे। कई दिनों से सही से खाना भी नहीं खाया था। भूख और बेबसी। एक दिन जब भूख ने हद पार कर दी तो मीरा ने कहा, कुछ इंतजाम करो वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। रघु ने बहुत कोशिश की। आसपास के होटलों में बर्तन धोने तक का काम मांगा, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। किसी ने कहा, तेरे जैसे बहुत लोग काम मांगने आते हैं, जा कहीं और देख। बच्चों की मौत और मीरा की बेबसी। रात हुई तो रघु थका हारा खाली हाथ घर लौटा। अंदर घुसते ही उसने देखा उसका बड़ा बेटा आकाश, जो सिर्फ 6 साल का था, मां की गोद में निडाल पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु, आकाश अब नहीं रहा। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूख और ठंड से उसका बेटा दम तोड़ चुका था। वह दौड़कर अपने छोटे बेटे मोहित के पास गया। वह भी बेजान पड़ा था। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मीरा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। रघु ने अपने बच्चों को दफना दिया, लेकिन अब उसकी बीवी पूरी तरह टूट चुकी थी। 2 दिन बाद वह भी भूख और सदमे की वजह से इस दुनिया से चली गई। मालिक की बेरहमी। रघु अब अकेला रह गया था। उसने मकान मालिक से आखिरी बार विनती की, साहब मेरी तनख्वाह दे दो, मेरे बीवी बच्चे चले गए, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। लेकिन मालिक हंसते हुए बोला, तेरी तनख्वाह भूल जा, अब यहां काम करने की भी जरूरत नहीं, निकल जा यहां से। रघु अब और कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई। वह चुपचाप इमारत के बाहर गया, एक ऊंची मंजिल पर चढ़ा और बिना एक पल सोचे नीचे कूद गया। धड़ाम धड़ाम। गरीब की मजबूरी को कभी हल्के में मत लो। समय पर मजदूरों और गरीबों की मेहनत की कीमत चुकानी चाहिए। जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंसानियत जरूरी होती है। कहानी दर्दनाक थी, लेकिन यह हकीकत में कई जगहों पर होती है। हम सबको इस समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी और रघु की जिंदगी इस तरह खत्म न हो। रघु का शरीर जमीन से टकराया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने एम्बुलेंस, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। न्याय की लड़ाई। रघु की मौत की खबर अगली सुबह अखबारों की सुर्खियों में थी। बिल्डिंग मालिक की बेरहमी से मजबूर चौकीदार ने की आत्महत्या। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना की निंदा करने लगे। गरीब मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग सड़क पर उतर आए। हमारे मेहनतकश भाइयों को उनका हक दो, मजदूरों का शोषण बंद करो। मीडिया और जनता के दबाव में पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मीरा और बच्चों की आत्मा की शांति। रघु के साथ जो हुआ वह दर्दनाक था, लेकिन उसकी मौत ने एक नई क्रांति शुरू कर दी। अब सरकार मजदूरों के हक के लिए नए कानून बना रही थी। गरीबों को उनका हक दिलाने की मुहिम शुरू हो गई थी। कहते हैं इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। रघु, मीरा और उनके बच्चों की आत्मा अब चैन में थी। कहीं न कहीं उनकी पीड़ा ने समाज को जागरूक कर दिया था। शायद अब कोई और गरीब अपनी तनख्वाह के लिए तरसकर भूख से नहीं मरेगा। गरीब वॉचमैन की दर्दनाक कहानी, इंसाफ की लौ। रघु की मौत के बाद उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। मजदूर संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को शोर से उठाया। पूरे शहर में प्रदर्शन हुए। बिल्डिंग मालिक की सजा। पुलिस की जांच में पता चला कि वह बिल्डिंग मकान मालिक पहले भी कई मजदूरों का शोषण कर चुका था। उसने कई लोगों को बिना पैसे दिए काम से निकाल दिया था।
अदालत में केस चला और गवाहों के बयानों के बाद जज ने फैसला सुनाया। बिल्डिंग मालिक को 1.5 साल की सजा और 20 लाख रुपये का जुर्माना। यह सुनकर मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार किसी गरीब को न्याय मिला था। रघु के नाम पर फंड और आश्रय गृह। एक समाजसेवी संस्था ने आगे बढ़कर रघु के नाम पर एक शेल्टर होम खोला, जहां गरीब मजदूरों को रहने और खाने की सुविधा दी जाने लगी। उसका नाम रखा गया रघु श्रमिक सेवा केंद्र। अब कोई भी मजदूर जो आर्थिक तंगी में था यहां आकर खाना खा सकता था, सिर पर छत पा सकता था। समय बीतता गया, लेकिन रघु की कहानी कभी भूली नहीं गई। अब मजदूरों के हक के लिए नए कानून बनाए गए ताकि किसी और गरीब को तनख्वाह के बिना काम छोड़ने या खुदकुशी करने की नौबत न आए। रघु की मौत बेकार नहीं गई, बल्कि उसने मजदूरों के लिए एक नई सुबह ला दी थी। जो गरीबों की तकलीफ को नजरअंदाज करता है, उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। समय बीतता गया, लेकिन रघु की कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि मजदूर अधिकारों का प्रतीक बन चुकी थी। हर साल उसकी बरसी पर मजदूर संगठन इकट्ठा होते और उसकी याद में कैंडल मार्च निकालते। बिल्डिंग मालिक का कड़वा अंजाम। जिस बिल्डिंग ओनर, मकान मालिक ने रघु की जिंदगी तबाह की थी, वह अब जेल में सड़ रहा था। उसके अपने घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। जिस दौलत के नशे में उसने गरीबों का हक मारा, अब वही दौलत किसी काम की नहीं थी। जेल में एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, रघु श्रमिक सेवा केंद्र ने 1000 से ज्यादा गरीबों को नया जीवन दिया। वह समझ गया कि उसकी क्रूरता मिट चुकी थी, लेकिन रघु की कहानी अमर हो चुकी थी। रघु के नाम पर मजदूर कानून। रघु की आत्महत्या के बाद सरकार ने नया कानून लागू किया, रघु मजदूर सुरक्षा योजना। अब कोई भी मालिक किसी गरीब मजदूर को बिना वेतन दिए नहीं निकाल सकता था। मजदूरों की तनख्वाह समय पर मिले, इसके लिए एक सरकारी विभाग बनाया गया। रघु का सपना पूरा हुआ। अगर रघु जिंदा होता तो यही चाहता कि कोई और गरीब भूख से न मरे, कोई और मजदूर इंसाफ के लिए तड़पकर जान न दे। उसकी कुर्बानी ने दुनिया बदल दी थी। अब हर गरीब की आवाज सुनी जाने लगी थी। रघु मरकर भी जिंदा था, हर उस मजदूर की मुस्कान में जो अब भूखा नहीं सोता। गरीब वॉचमैन की दर्दनाक कहानी, इंसाफ की ज्वाला। रघु की मौत के बाद उसका नाम केवल अखबारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक क्रांति का प्रतीक बन चुका था। मजदूर संगठन, समाजसेवी संस्थाएं और यहां तक कि कुछ ईमानदार नेता भी उसकी कहानी को आगे बढ़ाने लगे। रघु की याद में राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कुछ सालों बाद सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, हर साल 9 मई को रघु मजदूर सम्मान दिवस मनाया जाएगा, जहां गरीब और मेहनतकश लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद मजदूरों के हक में और भी नए कानून बनाए गए। अब कोई भी मालिक किसी गरीब को तनख्वाह दिए बिना काम से नहीं निकाल सकता था। बिल्डिंग मालिक का दर्दनाक अंत। जिस बिल्डिंग ओनर, मकान मालिक ने रघु का शोषण किया था, वह जेल में सड़ रहा था, लेकिन जेल में भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। वह अब भी खुद को ऊंचा समझता था, लेकिन कर्मों का हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। एक दिन जेल में कुछ कैदियों को उसकी कहानी पता चली। वे सब गरीब परिवारों से थे। उन्होंने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वह अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन अब उसे कोई देखने तक नहीं आया। जो दूसरों का हक मारता है, उसका हश्र भी ऐसा ही होता है। रघु की आत्मा की शांति। रघु, जो कभी एक बेबस मजदूर था, अब गरीबों की आवाज बन चुका था। उसकी पत्नी मीरा और बच्चे जो भूख से मर गए थे, उनकी आत्मा अब शायद सुकून में थी। कहते हैं, इंसान का शरीर मर सकता है, लेकिन उसका नाम और उसके कर्म अमर रहते हैं। आज भी जब कोई मजदूर अपने हक के लिए लड़ता है, तो उसे रघु की कहानी याद आती है। रघु चला गया, लेकिन वह हर उस गरीब के दिल में जिंदा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है।